दोस्तों, आपने ये बात कभी न कभी तो सुनी होगी कि अकेले रहो, खुश रहो। पर इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ? क्या आपने कभी समझने की कोशिश की है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि अकेले रहो, ध्यान करो, अपने साथ समय बिताओ और देखो कि जीवन में कितनी खुशियां हैं। इस प्रकृति को महसूस करो, इस प्रकृति की रस का आनंद लो। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें हमेशा होश पूर्वक जीवन जीना चाहिए। अपने जीवन के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। अपने ज्ञान को संभालो, विवेक से काम लो। लेकिन जब इन सभी बातों को हमें अपने जीवन में उतारने का समय आता है, तब हमारा मस्तिष्क हमसे कहता है, क्या अभी तक हम नींद में जी रहे हैं? क्या हम अभी तक बेहोश हैं? हमारी नजर में बेहोश होना उस व्यक्ति को कहा जाता है जो मूर्छित होकर गिर पड़ा हो, या फिर जो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा हो। लेकिन महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें हमेशा जागरूकता के साथ अपने जीवन को देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसे पहचानना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या हम अभी तक बेहोश हैं? क्या हम अभी तक सो रहे हैं? वैसे तो मनुष्य रात्रि में सोते हैं और दिन में जागते हैं। फिर भला महात्मा बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं? क्या हम महात्मा बुद्ध की इस बात को समझ नहीं पा रहे? बुद्ध हमसे क्या कहना चाहते हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने ज्ञान का प्रयोग करो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। क्या हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना भी नहीं आता? इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमें कुछ भी नहीं पता। हम अभी तक कौन से ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे थे और महात्मा बुद्ध हमें किस ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं? यानी आज तक हम जो कुछ भी कर रहे थे वो सब हम नींद में ही कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो वो तो यही कहेगा कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं। और हर एक व्यक्ति यही दावा करता है कि मैं ज्यादा जानता हूं। फिर भला गौतम बुद्ध हमें क्या उपदेश बताना चाहते हैं? उन्होंने ऐसा क्या देखा है? गौतम बुद्ध एक अंतर्यामी है। उन्हें वो सच दिखाई पड़ता है जो हम आम मनुष्य कभी नहीं देख सकते। महात्मा बुद्ध अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी मनुष्य ना तो होश में है और ना ही वह जागृत है, और ना ही कोई मनुष्य अपने आप को समझ पा रहा है, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर पा रहा है। वो तो बस एक जिंदा लाश की तरह इस जीवन को जिए जा रहा है। कहने को तो हम सभी मनुष्य हैं जो कि प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर की ओर झांकते हैं तो हमें यही दिखाई पड़ता है कि हमारे अंदर कितना तनाव है, कितनी तकलीफें हैं, कितना दुख है, एक दूसरे से ईर्ष्या है, हम दूसरे से जलन करते हैं, और ऐसे ही न जाने कितने विकार हमारे भीतर भरे पड़े हैं। तो आज की इस कहानी में हम यही जानने वाले हैं कि किस प्रकार हम जागरूक रह सकते हैं, किस प्रकार हम अपने आप को समझ सकते हैं, किस प्रकार हम अपने ज्ञान का, अपने विवेक का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत पहले की बात है, एक नगरी में एक महान गुरुवर रहा करते थे। उन गुरु के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उनका शिष्य बनना कोई आसान बात नहीं है। वो जो परीक्षा लिया करते हैं, उन परीक्षाओं से डरकर ही लोग भाग जाया करते हैं। वैसे तो उनके केवल कुछ ही शिष्य थे,
लेकिन एक दिन एक युवराज उनके आश्रम में आता है। वो लगभग 15 या 16 साल का था। उसने अपने मन में यह ठान लिया था कि मैं शिष्य बनूंगा तो इन्हीं का। वह युवराज उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैंने सुना है कि आप इस दुनिया में सबसे अच्छे तलवारबाज हैं और आप अपनी तलवारबाजी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। मैं भी आपसे तलवारबाजी सीखने आया हूं और मेरे पास केवल 1 वर्ष का ही समय है। इस समय में मुझे एक अच्छा तलवारबाज बनना है ताकि मैं युद्ध में सभी को हरा सकूं। लेकिन मुझे तलवारबाजी में कोई पराजित ना कर पाए। युवराज की इन बातों को सुनकर उन गुरुवर ने कहा, तुम तो मेरी पहली ही परीक्षा में फेल हो गए। मैं किसी को भी अपना शिष्य ऐसे ही नहीं बनाता। तुम तो पहले से ही समय सीमा लेकर आए हो। तुम्हें तलवारबाजी सीखने में कितना समय लगेगा, क्या ये तुम जानते हो? गुरुवर की इन बातों को सुन वह युवराज कहता है, हे गुरुवर, मैं ये तो नहीं जानता कि मुझे कितना समय लगेगा, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं इन 1 वर्षों के अंदर तलवारबाजी सीख सकता हूं। तो फिर आप ही मुझे बताइए कि मुझे कितना समय लगेगा। इस पर गुरुवर ने कहा कि तुम्हें 1 दिन भी लग सकता है, 1 क्षण भी लग सकता है, या फिर 1 महीने, या फिर हो सकता है कि तुम्हें पूरा जीवन तलवारबाजी सीखने में ही लग जाए। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम मेरा शिष्य बनने आए हो तो पूरी तरह से तैयार रहना, क्योंकि यदि मैंने तुम्हें शिष्य बना लिया तो फिर तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। वह युवराज पहले से ही ठान कर आया था कि वह उन गुरुवर का शिष्य बनकर रहेगा। उस युवराज ने उन गुरुवर की शर्त को मान लिया और उनका शिष्य बन गया। अगले दिन सुबह सुबह ही वह युवराज लकड़ी की तलवार लेकर गुरु के पास आया और कहा, हे गुरुवर, बताइए मुझे क्या करना है? तभी गुरुवर ने कहा कि तुम इस लकड़ी की तलवार को यहीं पर रख दो और ये झाड़ू उठाओ, और आज तुम्हें इस आश्रम की सफाई करनी है। यह सुन वह युवक चौंक गया। उसने कहा, गुरुवर, मैं यहां तलवारबाजी सीखने आया हूं और आप मुझसे साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। इस पर उन गुरुवर ने कहा, तुम्हारी तलवारबाजी मैं देख लूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें ये सारे काम करने हैं जो मैंने तुम्हें दिए हैं, और जब तक मैं तुम्हें मना ना करूं तब तक तुम्हें रोज आश्रम की सफाई करते रहनी होगी। वह युवराज मन ही मन यह सोचने लगा कि शायद गुरुवर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उसने झाड़ू उठाया और तुरंत ही आश्रम की साफ सफाई में लग गया। वह युवराज उस आश्रम की सफाई बड़े ही ध्यानपूर्वक और शांति से करता था। साफ सफाई करते करते 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजर गया, इसी प्रकार तीसरा, चौथा और इसी प्रकार 1 हफ्ता गुजर गया। लेकिन अभी तक गुरुवर ने उसे तलवारबाजी सिखाना शुरू नहीं किया। साफ सफाई करते करते पूरे 1 महीने बीत चुके थे। अभी भी गुरुवर ने उसे 1 भी दिन तलवारबाजी नहीं सिखाई। वह युवराज अब परेशान होने लग गया था। वह सोच रहा था कि लगता है गुरुवर मुझे नहीं सिखाने वाले। उनके बारे में वो पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप सोचने भी लग गया था। वह अपने उस दिन को कोसने लग गया था जिस दिन उसने इस आश्रम में आने की ठानी थी। अब तो उसका मन साफ सफाई में भी नहीं लगता था। धीरे धीरे 1 साल बीत गए और अब उसके धैर्य का बांध टूटने लग गया। वह क्रोधित होकर गुरुवर के पास आया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर,
पूरे 1 साल बीत चुके हैं। यदि आपने इन 1 वर्षों में मुझे तलवारबाजी सिखाई होती तो अभी तक मैं सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बन चुका होता। लेकिन आपने तो सिर्फ मुझसे आश्रम की साफ सफाई ही करवाई है। उस युवराज की इन बातों को सुनने के बाद उन गुरुवर ने अपने पास ही में पड़ी हुई एक लकड़ी की तलवार को उठाया और उससे उस युवराज की पीठ पर एक जोरदार प्रहार किया और कहा, जाओ साफ सफाई करो, तुम्हारा काम यही है। युवराज को वह प्रहार बहुत ही जोर का लगा था। फिर वो भागकर वापस आश्रम की साफ सफाई करने लग गया। उस दिन के बाद से जब भी वह गुरुवर उस युवराज के पास से गुजरते तो लकड़ी की तलवार से उसके पीछे, पैर और हाथों पर 2 प्रहार अवश्य किया करते थे। अब इससे युवराज परेशान होने लग गया था। युवराज को लगने लगा कि लगता है ये गुरुवर पागल हैं, इन्हें तलवारबाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये मुझे क्या सिखाएंगे। तलवारबाजी तो सिखाना दूर है, जब भी ये मेरे पास से गुजरते हैं तभी मुझे लकड़ी की तलवार से 2 बार अवश्य मारते हैं और यह तलवार की मार उसे दिन में कई बार पड़ जाती थी। अब तो युवराज कुछ और सोचता ही नहीं, उसे अब किसी और चीज का होश नहीं है। बस अब वह गुरुवर की उन लकड़ी के प्रहारों से बचना चाहता है। धीरे धीरे बात यहां तक आ चुकी थी कि जब भी वह सो रहा होता था तब भी गुरुवर उस लकड़ी की तलवार से 2-4 प्रहार तो अवश्य ही किया कर देते थे और रोज के रोज अब उसके साथ यही होने लगा। वो चैन से सो भी नहीं पाता था, लेकिन वह अब चौकन्ना रहने लग गया था क्योंकि उसे गुरुवर के इन प्रहारों से बचना था। वह गहरी नींद में भी सोते सोते जागरूक रहने लग गया था। थोड़ी सी भी आहट होने पर उसकी आंखें तुरंत खुल जाती थी। वो सो तो जाता था पर उसके आसपास क्या हो रहा है उसे सब कुछ उसका एहसास होता रहता था और इसी को होश में रहना कहते हैं। सोते हुए भी जागते रहना। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या घट रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, कहीं आपकी सोच भूतकाल में तो नहीं, या फिर आप भविष्य की चिंता में तो लगे नहीं हैं, आप वर्तमान में हैं या नहीं। जैसे ही आप अपनी सोच पर अपना नियंत्रण खोते हैं, जैसे ही अपने होश पर अपना नियंत्रण खोते हैं, वैसे ही आप विचारधाराओं की इस लहर में बहते चले जाते हैं और आज तक आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में आप सोचने लग जाते हैं या फिर आने वाले भविष्य की चिंता आपको सताने लगती है। इसी प्रकार वह युवराज भी इन विचार धाराओं में बहने लगता था। तभी अचानक वह गुरुवर आते और लकड़ी की तलवार से उसे 2-4 लगा दिया करते। ऐसा करते करते वह युवराज अब बड़ा ही परेशान हो चुका था। उसे अपने गुरुवर की इस आदत से बड़ी ही तकलीफ हो रही थी, लेकिन जैसा कि उसने संकल्प लिया था, जब तक वह तलवारबाजी नहीं सीख लेगा तब तक वह यहां से छोड़कर कभी नहीं भागेगा। इसलिए वो वहीं टिका रहा। धीरे धीरे पूरे 2 वर्ष बीत चुके थे। वह युवराज जब भी किसी विचार में उलझ जाता तब गुरुवर आते और लकड़ी की उस तलवार से 2-4 प्रहार कर कर चले जाते। लेकिन इन 2 वर्षों में उसका होश इतना मजबूत हो चुका था कि उसे आसपास किसी के आने की आहट तक पता चलती थी और वह चौकन्ना हो जाता था। एक दिन जब गुरु ने उस पर तलवार से प्रहार करने की कोशिश की, उसी वक्त उस शिष्य ने अपने आप को उस प्रहार से बचा लिया। यह देखकर गुरुवर बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, लग रहा है कि अब तुम होश में आ चुके हो।
यदि तुम पहले से ही होश में होते तो तुम्हें इतनी मार नहीं खानी पड़ती, तुम्हारी इतनी पिटाई नहीं होती। और ऐसा हमारे साथ भी हमारी असल जिंदगी में होता है, जिस कारण हमें असफलता का मुख देखना पड़ता है, क्योंकि हमें तो केवल विचारधाराओं की इस जीवन में जीना है। ये विचारधाराएं हमें जहां पर बहा कर ले जाएंगी, हम इसके साथ चलते चले जाते हैं, फिर चाहे वो हमें भूतकाल में ले जाएं या फिर भविष्य में। बस हम इसी चिंता में लगे रहते हैं, जिस कारण हम कभी भी अपने वर्तमान के पलों को जी नहीं पाते, अपने होश पर काबू नहीं कर पाते, और हम बेहोशी की हालत में इसी तरह से नींद में अपना जीवन जीते रहते हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है ये सब हमें पता होता है, लेकिन हम इन चीजों को बेहोशी की हालत में यूं ही छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप घर से कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो आपने उस रास्ते में क्या क्या देखा? क्या आपको रास्ता याद रह जाता है? क्या आपको जहां जाना होता है आप वहां पर सही समय पर और सही जगह पर पहुंच पाते हैं? अधिकांशतः लोगों को ये सारी बातें याद नहीं रह जाती, क्योंकि हम उस रास्ते के प्रति जागरूक नहीं हैं। बस हमें अपनी मंजिल याद है और हम उस मंजिल तक चलते चलते पहुंच ही जाते हैं। लेकिन उस रास्ते में एक सुंदर बगीचा भी आता है, तालाब है जिसमें सुंदर कमल खिले हुए हैं, और भी न जाने कितनी सुंदर सुंदर वृक्ष वहां पर लगे हुए हैं। लेकिन जब आपसे कोई ये पूछता है तो आप कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, क्योंकि आप उस रास्ते के प्रति जागरूक ही नहीं है। यदि आप उस रास्ते के प्रति जागरूक रहेंगे तभी आप ये सारी चीजें देख पाएंगे। आपने तो बस बेहोशी में उस रास्ते पर चलना शुरू किया और मंजिल तक पहुंच गए। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। हम विचारों में इस तरह से उलझे रहते हैं कि हमें हमारे जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है इसे हम होशपूर्वक देखने की कोशिश ही नहीं करते, और धीरे धीरे हमारा जाने का समय भी निकट आ जाता है। और ये सब इतनी जल्दी होता है कि आपको इसका होश भी नहीं रहता। आगे जब वह गुरुवर अब उस युवक पर एक भी प्रहार करने की कोशिश करते तो वह युवराज इतना ज्यादा चौकन्ना हो चुका था, इतना होशपूर्वक हो चुका था कि अब गुरुवर उस पर एक भी प्रहार नहीं कर पा रहे थे। अब उस युवराज के मन में कोई भी विचार नहीं रह गए थे। वो इतना चौकन्ना हो चुका था कि गुरुवर उस पर कभी भी कोई प्रहार कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि उसको गुरुवर पर भरोसा नहीं था। वह जानता था कि गुरुवर मुझ पर कभी भी प्रहार कर सकते हैं। एक दिन गुरुवर ने रात को सोते वक्त उस युवराज पर प्रहार करने की कोशिश की। जैसे ही गुरुवर ने उस लकड़ी की तलवार से उस युवराज पर प्रहार किया, वह युवराज तुरंत ही बिस्तर से नीचे की तरफ उतर गया और अपने आप को उस प्रहार से बचा लिया। यह सब देखकर वह गुरुवर और भी खुश हो गए और जाकर अपनी कुटिया में सो गए। अब वह युवराज यह सोचने लगा कि गुरुवर मेरे होश को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो खुद इतने जागरूक हैं? क्या वो भी होश में हैं? यह जानने के लिए उसने पास ही में पड़ी हुई लकड़ी की तलवार को उठाया। वह धीरे से गुरुवर की कुटिया में पहुंचा। उसने देखा कि गुरुवर बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए हैं। उसने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। उस लकड़ी की तलवार से जैसे ही उसने प्रहार करना चाहा, तभी उन गुरुवर ने कहा, पागल, तेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है, तू यहां से चले जा।
इस पर उस शिष्य ने कहा, गुरुवर, लेकिन आपने तो मुझे तलवारबाजी सिखाई ही नहीं। तभी गुरुवर ने कहा, जाओ, अब तुम्हें तलवारबाजी में कोई नहीं पराजित कर सकता। तलवारबाजी का मुख्य पाठ यही है, जागरूक रहना, चौकन्ना रहना, होश में रहना, जो तुमने सीख लिया है। हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह से है। हम बेहोशी से भरे हुए हैं। हम हर वक्त नींद में रहते हैं। जो व्यक्ति होश में आ जाता है वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। उसे आसपास की सभी चीजों के बारे में जानकारी रहती है, जिससे व्यक्ति को हर उस चीज का ज्ञान रहता है। जो अपने जीवन को जागृत होकर जीता है वह इन चीजों से परे होता है। उसे स्थिति या फिर परिस्थिति सभी कुछ समझ में आती है। वो कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता, ना ही वो कभी कोई गलत निर्णय ले सकता है, क्योंकि गलत निर्णय और गलत कार्य हम बेहोशी में करते हैं। यदि आप अपनी बेहोशी के बारे में जान लेंगे तो आप अपने होश के बारे में भी पूरी तरह से जान सकते हैं। हम मनुष्य के पास केवल 24 घंटे होते हैं, लेकिन इन 24 घंटों में कौन है जो पूरे 24 घंटे जागृत रहता है? क्या कोई है? 24 घंटे तो दूर हैं, क्या कोई 2 घंटे भी पूरे होश पूर्वक और जागृत रह सकता है? सब बेहोशी में अपना दिन निकाल देते हैं। जो थोड़ा बहुत हम जागरूक रहते हैं उसमें भी हम वह निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक ही जागरूक रह पाते हैं और बाकी का पूरा दिन हमारा बेहोशी में ही निकल जाता है। ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, भविष्य भूतकाल के बारे में चिंता करते रहते हैं, जबकि हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए, अपने वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। जो भी मनुष्य अपने आज के प्रति जागरूक होता है वही सुखी रहता है। हमें तो पता ही नहीं रहता कि हम आखिर चाहते क्या हैं। कभी तो हम पद के पीछे भागते हैं, तो कभी हमें प्रतिष्ठा प्यारी लगती है, लेकिन हम इन सब चीजों को क्यों पाना चाहते हैं? कई किस्से और कहानियों में आपने ये भी सुना होगा कि ऐसा कोई राजा है जिसके पास सब कुछ है, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, पर फिर भी उसके पास कुछ नहीं है। आखिर उस राजा के पास किस चीज की कमी है? दूसरी तरफ एक फकीर है जिसके पास न धन है, न दौलत है, ना ही वो सुख सुविधाएं, लेकिन फिर भी वो खुश है। तो आखिर ऐसा क्यों है? यदि धन दौलत, मान, प्रतिष्ठा, सुख सुविधाओं से ही यदि खुशियां मिलती हैं, तो राजा इतना धनी होने के बाद भी खुश क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ये मन बड़ा चंचल है। ये किसी भी एक वस्तु पर टिक नहीं पाता। इसके पास जो है वह उसे छोड़कर दूसरी तरफ भागता है जो कि इसके पास नहीं है। यह हमेशा यह सोचता रहता है कि भला उसे वह वाली खुशी कैसे प्राप्त होगी, जिसके पीछे यह अपने आसपास आज जो कुछ भी है उसे छोड़कर भागता रहता है। हमारे पास आज जो कुछ भी है यह उस पर ध्यान नहीं देता और बस किसी और चीज, किसी और वस्तु को पाने के लिए भागता रहता है। इसी भाग दौड़ने की वजह से हमारा मन बीमार रहता है। अगर हमारे मन में आवश्यकता से अधिक वजन होगा तो हमारा मन बीमार हो जाएगा। फिर हमें खुशी कैसे मिलेगी? हमारे मन में इन फालतू के विचारों को हम ही पालते और पोसते रहते हैं, जिनका अंत नहीं होता, और फिर इन विचारों के चलते हमारा मन बीमार होने लगता है। हमें इसका अनुभव भी नहीं हो पाता। इसलिए हमें जागरूक रहना चाहिए, होश में रहना चाहिए और अपने विचारों पर
काबू रखना चाहिए। हमें केवल उसी से खुशी मिल सकती है जो आज हमारे पास है। खुशियाँ हमारे पास होती हैं, बस हमें उन खुशियों को समझने की ज़रूरत होती है। हमारे मन को समझाना है कि हमें वर्तमान में जीना है। हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य बनाता है। भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता में यदि आप पड़ गए तो हमेशा ही आप इनके चक्कर काटते रह जाएंगे, लेकिन आप कभी भी खुशियां प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपने आप को वर्तमान में रहना सिखाएं। आप होशपूर्वक रहेंगे, अपने विचारों को काबू करेंगे, तभी आप वर्तमान में रह सकते हैं और आप वर्तमान में रहकर ही अपना सुंदर भविष्य भी निर्माण कर सकते हैं। इसलिए जितना भी आज आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए, अकेले रहना सीखिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।